Good morning, students. Class 5th, Chapter 1, SST. In this video, I am going to discuss about the types of map. ये हमारा रिवीजन चल रहा है. मैप्स तक मैं आपको रिवीजन करवा चुकी हूँ. टाइप्स ऑफ मैप यानी कि नक्शे या मैप कितनी तरह के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप. मैप्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं बच्चों. फर्स्ट वन इज़ अ पॉलिटिकल एंड सेकंड वन इज़ द फिजिकल. पहला होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? अ पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट. वो नक्शे जो किसी देश, सूबे या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को शो करते हैं वो कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप्स. देखिए बेटे, ये आपका पॉलिटिकल मैप है. मैंने अभी आपसे क्या कहा कि पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को शो करते हैं. देखिए ये क्या है, ये आपका है पॉलिटिकल मैप. देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वो नज़र आ रही हैं. स्टेट कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, इंटरनेशनल बाउंड्री, प्रपोज्ड स्टेट कैपिटल, कंट्री, ये सब हमें पॉलिटिकल मैप के ज़रिए ही पता चलता है. यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? पॉलिटिकल मैप से. दूसरे आते हैं फिजिकल मैप. फिजिकल मैप जो होते हैं, फिजिकल मैप टेल अस द फिजिकल फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट. देखिए फिजिकल मैप शो द फिजिकल फीचर्स सच एज द माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर, सीज एंड द ओशन. फिजिकल फीचर क्या होते हैं? फिजिकल फीचर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ अ कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो जब हम फिजिकल फीचर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पर जो माउंटेन एरिया है, जो प्लेन्स है, प्लेटूज़ हैं, वैलीज़ है, रिवर्स हैं, सीज़ या ओशन है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड द फिजिकल मैप, देयर आर मैप दैट शो द रेनफॉल. फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के अलावा जो नक्शे होते हैं जो शो करते हैं रेनफॉल, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल, सॉइल, रेलवेज एंड रोडवेज. तो इन दोनों के अलावा जो दूसरे नक्शे होते हैं उनसे हमें रेनफॉल यानी कि किस जगह कितनी बारिश होती है, वहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रांसपोर्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से वहाँ मिलते हैं, मिनरल, सॉइल, रेलवे, रोडवेज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ए मैप. मैप के क्या क्या फीचर्स होते हैं? अ मैप गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिटी, स्टेट, कंट्री. एक जो नक्शा होता है वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शहर, कोई राज्य, देश या उसके या किसी भी जगह के फिजिकल फीचर्स के बारे में. फिजिकल फीचर्स जब भी आपको ऊपर बताए थे, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड अ मैप. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें ये आना चाहिए कि हम मैप को कैसे समझें, कैसे रीड करें. जब तक हम किसी चीज़ को रीड नहीं कर सकते, जब तक हम उसको समझ नहीं सकते हैं, तो हम उससे किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी हासिल नहीं कर सकते हैं. तो साइंस वो कौन से फीचर्स हैं जिनकी मदद से हमें नक्शे को समझने में मदद मिलती है? These features are the signs, symbols, colors, directions and scale help us to read a map. ये वो सारे फीचर्स हैं जो हमें और आपको किसी भी मैप को समझने में मदद करते हैं. द फर्स्ट फीचर है साइन एंड सिम्बल्स. देखिए नक्शे पर, जैसे कि मान लीजिए मुझे मैप पर किसी जगह कोई हॉस्पिटल शो करना है, तो हॉस्पिटल बनाना, उस बिल्डिंग को बनाना बड़ा मुश्किल होगा. इसलिए हॉस्पिटल को शो करने के लिए हम एक साइन का यूज़ कर लेते हैं. फॉरेस्ट एरिया शो करना है तो हम पीछे नीचे दे रखा है ग्रीन ग्रीन पेड़, फॉरेस्ट यूज़ इस तरह से बना देते हैं पेड़, तो इससे पता चल जाता है कि हम फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज, टेम्पल एंड द स्कूल्स ऑन अ मैप. मैप के ऊपर टेम्पल है, रोडवेज है, रेलवेज है, क्या ये हम शो करना हमारे लिए आसान है? क्या नक्शे पर नदियों को, इतनी बड़ी बड़ी नदियों को शो करना आसान है? नहीं. इसीलिए हम नक्शे पर इन सब चीज़ों को शो करने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम एक्चुअल में शो करेंगे तो हमें बहुत स्पेस चाहिए, जो एक मैप पर इतना स्पेस पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड. इसीलिए तरह तरह के सिंबल्स और साइंस को यूज किया जाता है नक्शे पर डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए. जैसे
रेलवे को शो करना है, रोड्स को शो करना है, टेम्पल्स हैं, रिवर्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको शो करने के लिए मैप पर हमें स्पेस चाहिए, वो स्पेस हो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम डिफरेंट सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स ऑन अ मैप, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बॉर्डर्स आर शोन यूजिंग थिक डॉट्स एंड द डैशेज। तो स्टेट बॉर्डर को हम किस तरह से शो करते हैं? थिक डॉट्स और डैशेज की मदद से। मैप्स कंटेन अ की और लीजेंड दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल यूज्ड इन अ मैप। तो ये जो मैप्स होते हैं उनमें जिस तरह के कीज़ वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं उनके हमें मीनिंग बता दिए जाते हैं कि अगर हम इस सिंबल को यूज़ कर रहे हैं तो इस सिंबल को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। इसी तरह से कलर्स इज़ द नेक्स्ट फीचर ऑफ द मैप। कलर्स यूज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑन अ मैप। कलर्स का इस्तेमाल जो है ना मैप के ऊपर डिफरेंट फीचर्स को शो करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं हरे भरे, उनको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। इस तरह से जो डेजर्ट एरिया होता है, जो रेगिस्तान एरिया है, उसको हम शो करते हैं येलो कलर से। अगर मान लीजिए मैप पर येलो कलर का यूज़ हो रहा है किसी हिस्से में, तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि यहाँ पर डेजर्ट एरिया को शो किया गया है। जबकि माउंटेन्स और हाईलैंड्स के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ और हाईलैंड्स के लिए ब्लू कलर्स का, ओशंस और शेड्स के लिए माउंटेन्स और हाईलैंड्स के लिए ब्राउन कत्थई कलर का इस्तेमाल करते हैं, और ओशंस और शेड्स के लिए हम ब्लू कलर का, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम किस कलर से शो करते हैं? ब्लू कलर से। द की ऑफ अ मैप आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू कलर हैव बीन यूज। इस तरह से जो की होती है मैप की, वो हमें मदद करती है समझने में कि हमें अलग अलग कलर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद में डायरेक्शंस आती हैं। डायरेक्ट लोकेटिंग अ प्लेस वी मूव फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड, समटाइम वी मूव टू द लेफ्ट और द राइट। देखो डायरेक्शंस का मतलब से ये पता चलता है हमें हम बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं या फॉरवर्ड में कर रहे हैं, लेफ़्ट में है या राइट में। देयर आर बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं। हम सब जानते हैं किसी भी जगह को शो करने के लिए हम 4 डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और नॉर्थ को हम एन से डिनोट करते हैं, साउथ को एस से, ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से। जनरली ऑल मैप्स हैव द लेटर एन रिटन ऑन द टॉप। देखो मैप जो होता है उस पर हम जो टॉप साइड है उस पर हम नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं, और उसके नीचे हम चले जाते हैं साउथ में। कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं, वो होती हैं 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये होती हैं सब डायरेक्शन। इसके बेस पर आपके क्वेश्चन भी है। ये डायरेक्शन और सब डायरेक्शन बहुत ध्यान से लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। ये डायरेक्शंस हमें मदद करती हैं कि कोई भी जो जगह है, प्लेस है या कोई भी बिल्डिंग है, वो हमारे जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से वो नॉर्थ में आ रही है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ये हमें डायरेक्शन की मदद से पता चलता है। टॉप पर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। उसके अलावा जो हमारा 4th फीचर है वो स्केल ऑफ द किसका स्केल बात कर रहे थे हम? डायरेक्शन ऑफ अ मैप। तो स्केल ऑफ अ मैप पर हम क्या करते हैं? मैप पर हम एक्चुअल डिस्टेंस, जो ग्राउंड पर डिस्टेंस होता है, उसको हम शो करने के लिए एक यूनिट फिक्स्ड कर लेते हैं। क्योंकि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम मैप पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि मैप पे एनफ स्पेस नहीं होता। तो इसलिए हम उसको एक यूनिट, उस एक्चुअल डिस्टेंस और ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसकी जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं स्केल। तो हम एक डिस्टेंस मान के चलते हैं। मान लीजिए 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं। वो हमारा अपना हमारा एग्जेप्शन होता है कि हमने उसको क्या माना है। तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े जो भी डिस्टेंस होते हैं उनको हम मैप पर आसानी से शो कर लेते हैं। देखो द साइज ऑफ द अर्थ इज़ वेरी बिग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए हम 2 जगहों के डिस्टेंस को मैप पर शो नहीं करते, इसलिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे मैप के जिनका इस्तेमाल हम मैप को बनाते वक्त या मैप को यूज़ करते वक्त या मैप को समझते वक्त करते हैं। मैं आपको एक होमवर्क देने जाऊंगी, उस होमवर्क को आपको लर्न करना है और अपनी जो आपकी एक अलग होमवर्क वाली कॉपी है उस पर करना भी है। और आपका होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 3 ही मैंने आपको कराए हैं। अगर जो पुराने बच्चे हैं हमारे पास, उनके पास वीडियो और क्वेश्चन आंसर वो कर चुके हैं, तो आप देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है और इसको
अपनी होमवर्क कॉपी पर भी करना है। नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज और बाकी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी आप इस होमवर्क को जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो आप लोगों को होमवर्क कॉपी पर करना है, जो मैंने एक 100 पेजेस की पतली कॉपी बनवाई है। एक्सरसाइज वगैरह जो वो हमारी क्लास वर्क कॉपी है और क्वेश्चन आंसर वो क्लास वर्क कॉपी का काम मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको वो कब करना है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो होमवर्क दिया है देने जा रही हूँ वो होमवर्क कॉपी पर करना है, ना कि क्लास वर्क कॉपी पर। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल डिस्कस माई नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो।